याद रहे कि इस आयत में शफाअत का इनकार नहीं, क्योंकि महबूबों की शफाअत और छोटे बच्चों का अपने माँ बाप की बख्शिश के लिए रब तबारक व तआला से नाज के तौर पर झगड़ना आयात व अहादीस से साबित है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बाज़ महबूबों का शफाअत करना और बाज़ उन बच्चों का जो कच्चे बच्चे होते हैं, यानी 6 महीने से पहले पहले जिनका माँ के पेट में ही या किसी वजह से इंतकाल हो जाता है या पैदा नहीं हो पाते, तो उनके बारे में अहादीस के अंदर ये बात आई है कि वो बच्चे कल क़यामत के दिन अपने माँ बाप के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झगड़ेंगे। और ये झगड़ा तकाबुल वाले अंदाज में नहीं होगा बल्कि नाज वाले अंदाज में होगा। तो वो बच्चे अपने माँ बाप के लिए झगड़ेंगे अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उन्हें हुक्म देगा कि जाओ अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाओ। तो उन बच्चों का झगड़ना और अपने माँ बाप का बख्शिश कराना ये तो अहादीस और आयात से और बाज़ महबूब बंदों का भी साबित है। तो कुल्ली तौर पर इस आयत से शफाअत का इनकार नहीं है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कि कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके यहाँ शफाअत कर सके। यानी जिसे अल्लाह इजाज़त दे दे तो वो तो शफाअत कर सकता है। बल्कि यहाँ तक आया है कि अगर किसी ने दुनिया में किसी को वुज़ू भी कराया होगा और जिसे वुज़ू कराया होगा वो जन्नत में जा रहा होगा, और जिसने वुज़ू के लिए पानी दिया है वो कतार में खड़ा होगा, तो वो वुज़ू कराने वाले को या वुज़ू करने वाले को जन्नत में जाने वाले को रोकेगा और याद दिलाएगा कि ऐ शख्स, तुझे याद है कि मैंने दुनिया में तुझे उस वक्त वुज़ू कराया था और मैंने तुझे पानी दिया था। तो इस पानी देने और वुज़ू कराने की बरकत से जब वो बंदा उस बंदे की शफाअत करेगा, रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी शफाअत भी इसके हक़ में कबूल फरमाएगा और वुज़ू कराने वाले को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत अता फरमाएगा। तो आम मोमिनों के लिए भी ये बातें रिवायत में मौजूद हैं, आयात में भी है, बल्कि कच्चे बच्चों के बारे में भी है कि कच्चे बच्चे यानी वो बच्चे जो अभी बचपन ही के अंदर या 6 महीने से पहले अपने माँ के पेट में इंतकाल कर गए, उन बच्चों के बारे में रिवायत है कि वो अपने रब से झगड़ेंगे। और ये झगड़ा तकाबुल वाला नहीं बल्कि नाज वाले अंदाज का होगा। जैसे कि एक बच्चा अपने माँ बाप से रूठ करके चला जाता है और माँ बाप फिर उसे मनाते हैं, तो ये मनाना जो होता है वो नाज वाले अंदाज में होता है। तो इस तरीके से नाज वाले अंदाज में वो बच्चे अपने रब से झगड़ेंगे और अपने माँ बाप की बख्शिश कराएंगे। यही रिवायत हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब कच्चे बच्चे के माँ बाप को अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल करेगा तो वो अपने रब अज़्ज़ व जल से झगड़ेगा। यानी वो बच्चा अपने रब से झगड़ेगा अपने माँ बाप के लिए, तो उसे फरमाया जाएगा, अय्युहज़्ज़क़्तुल मुराग़िमु रब्बहु, ए कच्चे बच्चे अपने रब अज़्ज़ व जल से झगड़ने वाले अपने माँ बाप को जन्नत में ले जा। तब वो उन्हें अपने नाव से खींचेगा हत्ता कि उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा दिया जाएगा। यानी वो बच्चा उन्हें अपने माँ बाप को लेकर के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मगर ये झगड़ा रब करीम की बारगाह में नाज का होगा, न कि मुकाबले का होगा। ये जो नाज वाले अंदाज में अल्लाह की बारगाह में वो बच्चे ये झगड़ा करेंगे या कहेंगे कि हमारे माँ बाप को या हमारे रब बख्श दे।